बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। पिछले दिनों एक साहिब ने सवाल किया था ग्रीन कार्ड के हवाले से। ग्रीन कार्ड क्या है, उसके फ़वाइद क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, शराइत व ज़वाबित क्या हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ़ ग्रीन कार्ड पर नहीं बल्कि हम इन्वेस्टर वीज़ा पर भी बात करेंगे। तो मुनफरिद अकामा यानी जिसे अरबी में मुनफरिद अकामा कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में ग्रीन कार्ड कहते हैं, किसी शख्स के नाम जारी होता है, जबकि इन्वेस्टर वीज़ा किसी कंपनी या इदारे के नाम पर इशू होता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ ये इतना है कि ग्रीन कार्ड सिर्फ एक बंदे के नाम पर इशू होता है, जबकि इन्वेस्टर वीज़ा किसी भी कंपनी, किसी भी इदारे के नाम पर इशू होता है। जो शख्स भी ग्रीन कार्ड हासिल करता है उसे स्पॉन्सर यानी कफ़ील की ज़रूरत नहीं होती। ग्रीन कार्ड वाला किसी भी कफ़ील के मातहत काम नहीं करता। वो जहाँ चाहे मुलाजमत हासिल कर सकता है और जब चाहे अपनी मुलाजमत तब्दील कर सकता है। इन्वेस्टर वीज़ा हासिल करने वाला अपनी कंपनी के मातहत होता है। वो अपने नाम पर ना तो जायदाद खरीद सकता है और ना ही कोई और काम कर सकता है। उसके तमाम उमूर उसकी कंपनी के नाम पर होंगे। अगर कंपनी के लिए कोई जायदाद भी ख़रीदनी है तो वो कंपनी के नाम ही होगी, अपने नाम नहीं करवा सकता, जिस तरह ग्रीन कार्ड वाला अपने नाम जायदाद मुंतकिल कर सकता है। इन्वेस्टर वीज़ा होल्डर किसी भी कंपनी या इदारे में मुलाजमत हासिल नहीं कर सकता। अब 27 ममालिक के हज़ारों शहरियों ने ग्रीन कार्ड के लिए दरख्वास्तें दी हुई हैं। ग्रीन कार्ड के दो अक़साम हैं, एक अकामा लाइफ टाइम है और दूसरा 1 साल के लिए है। लाइफ टाइम अकामा की फ़ीस 8 लाख रियाल है, जबकि सालाना ग्रीन कार्ड की फ़ीस 1 लाख रियाल है। ग्रीन कार्ड की कुछ शराइत व ज़वाबित भी हैं, जिनमें सबसे अहम शर्त यह है कि अगर कार्ड होल्डर ने कोई ऐसी गलती की जो कि कार्ड होल्डर ने फॉर्म फिल करते हुए साइन की कि वो मुल्की कवानीन का ख्याल रखेगा, वगैरह वगैरह, जो भी कवानीन थे उसमें लिखी हुई जो भी शराइत व ज़वाबित थे, अगर वो उनकी खिलाफ वर्जी करता है तो ऐसी सूरत में ग्रीन कार्ड कैंसिल भी हो सकता है। अब अगर ग्रीन कार्ड कैंसिल हो गया तो ख़रीदी हुई जायदाद का क्या बनेगा? उसके जवाब में अखबार 24 ने ये तफसील छापी है कि कानून के मुताबिक अगर कार्ड होल्डर का कार्ड कैंसिल हो जाता है तो उसे 60 दिन का टाइम दिया जाता है, वो अपने मामलात हल कर ले। ज़रूरत पड़ने पर यह टाइम बढ़ाया भी जा सकता है। अगर उसका केस, उसके मामलात 60 दिन के अंदर पूरे नहीं होते, हल नहीं होते, तो फिर मुतल्लिका इदारे उसको टाइम ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं ताकि उस टाइम के अंदर अपने मामलात तय कर ले, अपने मामलात हल कर ले। एक मजलिस भी कायम की गई है जो ऐसे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। इन्वेस्टर कार्ड और ग्रीन कार्ड में बड़ा फ़र्क ये है कि इन्वेस्टर कफ़ील के मातहत होगा, जबकि ग्रीन कार्ड होल्डर ख़ुद मुख्तार होगा। ग्रीन कार्ड होल्डर फैमिली टैक्स अदा नहीं करेगा। वो विज़िट वीज़ा पर अपने रिश्तेदारों को भी बुला सकता है, जिस तरह आम लोग अपने रिश्तेदारों को विज़िट वीज़ा पर बुलाते हैं, जबकि वो कफ़ील के मातहत होते हैं। कफ़ील के मातहत होते हुए अपनी कंपनी में या कफ़ील के साथ काम करते हुए जब वो पेपर अपना गुरफ़त तजारिया करवाते हैं, उसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स से साइन करवाते हैं, तो वो कफ़ील के मातहत रह कर अपनी फ़ैमिली को बुला सकते हैं। लेकिन ग्रीन कार्ड वाले के पास ये अथॉरिटी होगी कि उसे किसी भी कफ़ील से रब्ता नहीं करने पड़ेगा, बल्कि उसके पास अथॉरिटी होगी कि वो जिससे गवर्नमेंट अलाउ करती है जिन रिश्तेदारों को, उनको विज़िट वीज़ा पर बुला सकता है। इसी तरह अपनी फ़ैमिली को परमानेंट वीज़ा पर भी बुला सकता है, जिस पर मुराफ़िकीन टैक्स नहीं होगा। जिस तरह आपको पता है कि सऊदी अरब में जितनी भी फैमिलीज़ मौजूद हैं परमानेंट वीज़ा पर, वो टैक्स अदा करते हैं अकामा की फ़ीस के साथ। सालाना उनकी फ़ैमिलीज़ पर मंथली टैक्स है, जो पहले 200 था, 300 था, और हर साल वो ऐसे 100 रियाल बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके मुताबिक आइंदा फ़ीस ना बढ़ाने का कुछ ख़बरें हैं कि आइंदा फ़ीस नहीं बढ़ाई जाएगी। बहरहाल ये एक अलहदा से मौजू है। ग्रीन कार्ड हासिल करने के कुछ शराइत भी हैं कि उम्मीदवार का पासपोर्ट वैलिड हो, उम्र 21 साल से ज़्यादा हो,
कोई मूजी मर्ज़ ना हो, जैसे टीबी, कैंसर, एड्स वगैरह। इसे ऐसी बहुत सारी शराइत हैं जो कि पहले से एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वीडियो में मज़ीद देख लें, आपको वहाँ पूरी डिटेल मिल जाएगी। ग्रीन कार्ड होल्डर मक्का और मदीना में लीज़ पर कोई भी बिल्डिंग या जायदाद ले सकता है। अगर उसने कोई कारोबार करना है, बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई काम करना है ऐसा, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो मक्का और मदीना में कोई भी जगह अपने किराए पर ले सकता है और वो 99 साल तक उसको अपने लिए हासिल कर सकता है। लेकिन मक्का और मदीना में जायदाद ख़रीद नहीं सकता। बाकी शहरों में उसको हक़ है कि वो जायदाद ख़रीद ले, लेकिन मक्का और मदीना में उसे किराए पर हासिल करने की इजाज़त है, और वो भी 99 ईयर तक, यानी 99 साल तक। इसी तरह अपने नाम पर गाड़ियाँ भी ख़रीद सकता है। जिस तरह आपको पता होगा कि छोटी गाड़ियाँ जो इस्तेमाल की गाड़ियाँ हैं, वो जिनके बिज़नेस नंबर प्लेट नहीं होती, ऐसी गाड़ियाँ तो हर कोई बंदा अपने नाम पर ख़रीद सकता है। लेकिन जो बिज़नेस नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ हैं, जो लोडिंग में आती हैं, ऐसी गाड़ियाँ कोई भी गैर मुल्की अपने नाम पर नहीं करवा सकता। लेकिन ग्रीन कार्ड वाले को ये सहूलत दी गई है कि ऐसी गाड़ियाँ भी वो अपने नाम पर ख़रीद सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और शर्त रखी गई है कि कोई ऐसे पेशे, ऐसे प्रोफेशन जो सऊदियों के लिए मखसूस हैं, मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ कंपनियों में, मुख्तलिफ़ मार्केट्स में, तो ऐसी कोई भी मुलाजमत ग्रीन कार्ड होल्डर हासिल नहीं कर सकता, उसे इस चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। किसी सऊदी औरत से शादी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ शराइत व ज़वाबित हैं, अगर वो पूरे कर लेता है तो मुतल्लिक़ा इदारों से राब्ता करके ये हक़ भी हासिल किया जा सकता है। अगर मुतल्लिक़ा इदारे ऐसे शराइत व ज़वाबित अगर पूरे होते हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो उनकी तरफ से होती हैं वो अगर पूरी करता है, तो सऊदी औरत से वो शादी भी कर सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो में ग्रीन कार्ड के हवाले से और इन्वेस्टर वीज़ा के हवाले से आपको पूरी डिटेल समझ आ गई होगी। दूसरी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप जाकर मज़ीद तफसील हासिल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।